हेलो स्टूडेंट। बिहार सिविल कोड क्लर्क का एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट के लिए है। इससे पहले जो है 100 क्वेश्चन को करवाया गया, एक्सप्लेन भी किया गया, वन लाइनर 100 क्वेश्चन का। तो इससे पहले के वीडियो में उसको देखें। इसके बाद अभी हम सेकेंड हाफ में अगले 100 क्वेश्चन लगभग टोटल 200 क्वेश्चन हम करवाएंगे टोटल, जिसमें 100 हो चुका है। अभी हम 100 से आगे 101 से चलेंगे। वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस पीडीएफ में है। अगर ये पीडीएफ आपके पास नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा डाउनलोड करें। ग्रुप के लिंक में जाकर ग्रुप ज्वाइन करें। ये स्पेशल नोट्स सिविल कोड के लिए बनाया गया है, जिसमें क्लर्क, डिपोजिशन राइटर और स्टेनोग्राफर। तो फिलहाल ये दोनों एग्जाम तो हो चुका है, बहुत पहले ही नोट्स बनाया जा चुका है, लेकिन ये दोनों एग्जाम हो चुका है। और ये तो रीडर और स्टेनोग्राफर के लिए ये बुक बहुत ही हेल्पफुल रहा है। तो आप टेलीग्राम में जाएं और इसको डाउनलोड कर लें। और उसके बाद जितने भी सिलेबस के टॉपिक हैं, सिविल कोड क्लर्क या फिर रीडर या फिर स्टेनो के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, सारे टॉपिक जो हैं उसको ध्यान में रखते हुए और टॉपिक वाइज मटेरियल तैयार किया गया है, जो एकदम हिंदी मीडियम है और आसानी से आप इसको पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे। अगर किसी टॉपिक में दिक्कत है, यानी जनरेशन में, कंप्यूटर के हिस्ट्री में, तो इस वीडियो के, इस चैनल के प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक का वीडियो भी है। जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का है, यानी कंप्यूटर के पीडी के बारे में है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो देखें। अगर खुद से समझ पा रहे होंगे तो नोट्स को पढ़ें। वैसे हम इसके बाद अभी जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसको देखें। एग्जाम से पहले इसको, बुक को एक नज़र में पढ़ लें तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगर जो टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उसका वीडियो देखें। प्ले लिस्ट में लगभग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नाम से है, देखें। और सारे टॉपिक्स में दिए हुए हैं और सभी कवर हो जाएंगे आपके। तो चलिए अभी हम चलने वाले हैं 100 के बाद के क्वेश्चन में चलेंगे। हाँ, 100 के बाद में ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। 101 से चलेंगे क्योंकि 100 तक हो चुका है। अगर जो नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो में देखें, जिसमें 100 क्वेश्चन तक करवाया गया है। कंप्यूटर के आदेश निर्देश से संबंधित प्रोग्रामिंग भाषा है एसक्यूएल। एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये पूछा जाता है अक्सर एसक्यूएल के बारे में। फोर्ट्रेन का पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, और ये फोर्ट्रेन और कोबोल जो है सेकेंड जनरेशन में यूज किया हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? पाइथन भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होता है जो प्रोग्राम को लिखने के लिए जो लैंग्वेज होता है, यानी सॉफ्टवेयर बनाने का लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग भाषा सी का निर्माण किसने किया? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी को जो है डिजाइन किया, यानी डेवलप किया, डेनिस रीची ने बनाया। एक नई संचारण प्रोटोकॉल पीओपी जो ईमेल संदेश पहुंचाने के लिए होता है, उसका पूरा नाम क्या होता है? ईमेल संदेश से संबंधित है, उसका पूरा नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। दो प्रोटोकॉल होते हैं, आपको याद रखना है। एक पीओपी, पोस्ट ऑफिस से दो प्रोटोकॉल, एक पीओपी और दूसरा होता है एसएमटीपी। एसएमटीपी पीओपी जो होता है मेल रिसीव करने के लिए, पीओपी प्रोटोकॉल जो होता है मेल को रिसीव करने के लिए। और ये जो होता है एसएमटीपी होता है मैसेज को सेंड करने के लिए। यानी सेंड करने के लिए जो होता है वो एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और रिसीव करने के लिए पीओ। याद रखना। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच की प्रक्रिया क्या कहलाता है? डिबगिंग। यानी त्रुटियों को बग कहा जाता है, और बग को करेक्शन करने की प्रक्रिया, उसको जांच करने की प्रक्रिया डिबगिंग कहलाता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है कोबोल, उसका एक फुल फॉर्म है। और ये सेकंड जनरेशन में पाइथन, ये फोर्ट्रैन और कोबोल सेकंड जनरेशन में यूज किया हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किस भाषा को समझती है कंप्यूटर? किस भाषा को समझती है? कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन भाषा को समझती है। एक निब्बल किसके बराबर होता है? तो एक निब्बल 4 बीट के बराबर होता है। आप देखेंगे सबसे छोटा होता है बिट्स, यानी आप सबसे छोटा होता है बिट्स, उससे बड़ा होता है निब्बल,
उससे बड़ा होता है बाइट। बाइट इस तरह से। और बाइट के बाद तो किलो बाइट होता है, मेगा बाइट होता है, गीगा बाइट होता है, गीगा बाइट होता है, टेरा बाइट होता है, पेटा बाइट होता है। ये याद रखना, इसके आगे भी है। और यहाँ पर है 4 बिट होता है। और ए 8 बिट्स, यानी 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, याद रखना है। और बिट को हम लोग स्मॉल बी से इंडिकेट करते हैं और बाइट को हम लोग कैपिटल बी से इंडिकेट करते हैं। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित रहता है? बाइनरी रूप में। यानी कंप्यूटर कोई भी डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट करता है और फिर उसको समझता है, फिर आगे की प्रक्रिया को बढ़ता है। एमबी का, जैसे अभी हमने बताया कि स्मॉल बी का पूरा, यानी इंडिकेट जो हम करते हैं बीट को स्मॉल बी से और बाइट को कैपिटल बी से, तो यहाँ इसका फुल फॉर्म होगा मेगा बी और इसका होगा मेगा। 1 किलोबाइट, किलो मतलब 1,000 होता है और 1,000 को जनरली एक्चुअल में 1024 होता है, लेकिन 1,000 के आसपास है इसलिए हम इसको किलो बोलते हैं। तो 1 किलोबाइट, किलो मतलब 1,000 बाइट के बराबर। एक शब्द, बाइट शब्द किसने दिया था? तो वार्डन बोकहोल्ज ने दिया था, याद रखना है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट्स, ये खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, जैसे इसको वीबीआई में रख लिया जाए। कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर उदाहरण हैं। ये दोनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, यानी कंपाइलर इंटरप्रेटर जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यहाँ पर लिखा हुआ भाषा अनुवादक मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर अनुवाद करता है। ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, यानी उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा यानी मशीन कोड में। हाई लेवल लैंग्वेज को सोर्स कोड कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड कहते हैं। स्प्रेड शीट का उदाहरण है। स्प्रेड शीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शीट को इलेक्ट्रॉनिक शीट या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड शीट हम लोग कहते हैं। डीओएस का पूरा नाम क्या होता है? डीओएस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्रोजन हॉर्स एक वायरस का नाम है। अच्छा, डीओएस जो है माइक्रोसॉफ्ट का दिया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसको लाया गया था, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया गया था विंडोज। विंडोज ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सी यू आई बेस्ड है, सी यू आई बेस्ड, और इसको लाया था माइक्रोसॉफ्ट ने, यानी माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट का है। और ये 1983 में लाया गया था, ये याद रखना है। और विंडोज जी यू आई बेस्ड सॉफ्टवेयर, तो डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ट्रोजन हॉर्स एक वायरस का एग्जाम्पल है। विनजिप का कार्य क्या है? बड़ी फाइल को छोटा करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए विनजिप एक तरह से टूल है जिसके जरिए हम फाइल को छोटा करके ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर अपलोड कर सकते हैं। लिनक्स एक संस्करण है। लिनक्स संस्करण है उबंटू, प्रिंट मीडिया, फेडोरा। इसका एक लिनक्स के संस्करण ये है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट संग्रह क्या कहलाता है? वर्कशीट सभी मिला करके वर्कबुक कहलाते हैं, यानी सारे वर्कबुक वर्कशीट का कलेक्शन वर्कबुक। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर को बूटिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, जो बूटिंग मतलब कंप्यूटर को चालू करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। संपूर्ण प्रोग्राम को एक ही बार में परिवर्तित कर देता है वो कंपाइलर, और लाइन बाय लाइन करता है तो वो इंटरप्रेटर होता है, जो भाषा का अनुवादक है दोनों। नॉर्ट्रन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, और भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। क्विक हिल, एवास्ट, अवीरा, K7, MCA, AFEE, मेस्केप। ये सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। मैक ओएस एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 10 क्या है? सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। गूगल है, याहू है, बिंग है, MSN है,
तो ये याद असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलता है असेंबलर, और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड बदलता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यानी ये भी आई है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर हैं ओरेकल, एसक्यूएल, एसबेस, एसवाई बेस और एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये भी डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसको एमएस एक्सेस भी, एक्सेस चलेंगे। बीआईओएस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। एमएस डॉस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? कमांड लाइन इंटरफेस, यानी सीयूआई बेस्ड हमने बोला, कमांड यूजर इंटरफेस है, इसको कमांड लाइन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। वेब ब्राउजर नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर नहीं है। ईमेल का आविष्कार आर टॉमलिंसन ने किया था। हॉटमेल शुरू किया था साबिर भाटिया ने 1996 ईस्वी में। गूगल का आविष्कार लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने 1998 ईस्वी में किया था। अ, भारत में भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं, वेब ब्राउजर हैं क्रोम है, सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स हैं, और भी हैं, ओपेरा हैं। इस तरह से आपका अ, एक और भी ब्राउजर है, एड्ज है, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, ये सभी वेब ब्राउज़र है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार, इंटरनेट का आविष्कारक सब टिम बर्नर्स-ली है। IPv4 का साइज और IPv6 का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पीपीआई में रख लें, ये पूछा गया क्वेश्चन है और पूछेगा। IPv4 का साइज 32 और IPv6 का साइज 128 होता है। सॉफ्टवेयर की मरम्मत कहलाती है पैच। पैच के जरिए आप सॉफ्टवेयर को रिपेयर कर सकते हैं। अनचाहे अवांछित ईमेल को एसमॉ, यानी आप जिस ईमेल को नहीं चाहते हैं वो ईमेल आ जाता है आपके कंप्यूटर में, यानी अनवांटेड ईमेल, तो उसको कहा जाता है स्पैम मैसेज। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली भारतीय समाचार पत्र द हिंदू है। डोमेन नेम .com का संबंध कॉमर्शियल से। HTML के आविष्कार किसने किए थे? HTML का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में किया, 1990 में। तो HTML का आविष्कारक, वेब पेज के आविष्कारक, वेब पेज के आविष्कारक, आ, इंटरनेट के आविष्कारक, और WWW के आविष्कारक, ये सभी टिम बर्नर्स-ली हैं। यहाँ वेब पेज भी 1990 में, इंटरनेट का आविष्कार कहा जाएगा तो 1989 ईस्वी में हुआ था। वेब पेज का आविष्कार 1990 ईस्वी में हुआ था। सबसे पुराना वेब ब्राउजर का नाम WWW है, जो 1990 ईस्वी में ही बना था। वेब पेज और वेब ब्राउजर दोनों साथ बना। ट्विटर की स्थापना किसने की? इवान विलियम्स ने की थी। फेसबुक की शुरुआत 2004 ईस्वी में। ट्रोजन क्या है? एक वायरस है, मालवेयर वायरस को कहा जाता है, तो ट्रोजन एक वायरस है। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। विकिपीडिया की शुरुआत किसने की? जेम्स वेल्स एंड लैरी सेंगर। विकिपीडिया एक तरह का वेबसाइट है जो फ्री में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के काम कराती है। ठीक है, तो विकिपीडिया में लगभग सटीक इंफॉर्मेशन आता है। अनधिकृत नेटवर्क को रोकने के लिए जो होता है, यानी कि आपके अंदर, आपके सिस्टम के अंदर कुछ वायरस टाइप का या फिर कुछ इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर आपके अंदर आए नहीं, या फिर अटैक नहीं हो, इसके लिए जो प्रोटेक्शन होता है उसी को कहा जाता है फायरवॉल। बाहरी प्रभावों को रोकने के लिए, गलत प्रभाव को रोकने के लिए, जो आपके सिस्टम में, आपके नेटवर्क में जो कैपेसिटी होता है उसको फायरवॉल कहा जाता है। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन विकसित मॉर्जेक द्वारा 1993 ईस्वी में किया गया। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी दूरस्थ कंप्यूटर एवं टर्मिनलों को एक्सेस की सुविधा, टेलनेट। दोबारा क्वेश्चन आया तो किसी दूर के कंप्यूटर को यहाँ से हम फैच करके चलाते हैं तो उसको कहा जाता है, कनेक्ट करके चलाते हैं तो उसको, व्यवस्था को टेलनेट कहा जाता है। सैटेलाइट का फोन, यानी फिर सेल फोन नेटवर्क या फिर सैटेलाइट नेटवर्क, वो तार की जरूरत नहीं है, उसमें ब्रॉडबैंड नहीं है।
टीसीपी का पूर्ण नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। वेबसाइट का डोमेन नेम होता है सरकारी का जीओवी, और गवर्नमेंट का हो कॉमर्शियल के लिए डॉट कॉम होता है। आप देखेंगे डॉट कॉम जो होता है कॉमर्शियल के लिए, प्राइवेट कॉमर्शियल के लिए यूज होता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर नेटवर्क साझा करता है तो उसको इंट्रानेट कहते हैं, और उससे बाहर होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर तो उसको हम इंटरनेट कहते हैं। लैन का नेटवर्क, एक ही छत के नीचे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हो तो इस कनेक्टिविटी को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जिसके जरिए आप हार्डवेयर को पेरिफेरल डिवाइस को भी शेयर कर सकते हैं, यानी एक ही प्रिंटर से बहुत सारे सिस्टम कनेक्ट किए जा सकते हैं। एक जैसे डाटा के समूह को कहा जाता है एरे, यानी एक ही प्रकार के डाटा के जो समूह है उसको एरे कह सकते हैं। किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए हब की आवश्यकता होती है? स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। किस टोपोलॉजी की गति उच्चतम होती है? तो ये लैन नेटवर्क जो होता है उसका उच्चतम होता है। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन स्किल, टेलीफोन पर बातचीत करने के लिए यूज होता है। टेलेक्स का पूरा नाम टेलीप्रिंटर एक्सचेंज। नेटवर्क से जुड़े एक कंप्यूटर को दिए जाने वाला एड्रेस कहलाता है, यानी अगर कोई भी कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ता है तो इसके जुड़ने के लिए जो एड्रेस होता है उसको आईपी एड्रेस कहते हैं। पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस की जरूरत होता है? तो राउटर की जरूरत होता है। ब्लूटूथ का आविष्कारक कौन है? जॉफ हॉटसन है। लंबी दूरी या निम्न आवृत्ति की जानकारियों को सक्षमता से संचारित करना क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन। टेलीफोन को उच्च गति प्रदान करता है एडीएसएल, यानी डीएसएल जो है टेलीफोन टेलीफोन इसके माध्यम से एएसडीएल उल्टा लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे एडीएसएल, यानी ये गलत है, इसको आप पढ़ेंगे एडीएसएल। इसको आप गलती मान सकते हैं, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। चलिए हम चलते हैं आगे आगे की ओर। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान की जाती है आईपी एड्रेस के द्वारा। आईपी एड्रेस को डोमेन किस डोमेन नेम से किससे पहचानते हैं? तो डोमेन नेम सिस्टम से, यानी आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में और डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने की जो व्यवस्था है उसको डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। यानी प्रत्येक वेब पेज का एक इंडिविजुअल, प्रत्येक नेटवर्क का एक इंडिविजुअल आईपी एड्रेस होता है, प्रत्येक वेब पेज का एक आईपी एड्रेस होता है और एक वेबसाइट भी होता है। वेबसाइट से डोमेन नेम से आईपी एड्रेस में बदलना और आईपी एड्रेस डोमेन नेम में बदलना, इस प्रक्रिया को डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। तो डोमेन नेम क्या होता है ये देखते हैं। तो www डॉट google.com यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो डॉट कॉम दिख रहा, ये गूगल दिख रहा, ये आपका डोमेन नेम है। ये आईपी है और ये डोमेन नेम का टाइप है। एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल है उसको एफटीपी बोलते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, रिमोट लॉगिंग को टेलनेट कहा जाता है। मीनू मीनू एक लिस्ट होती है कमांड्स की। वेब या माइंड साउंड इफेक्ट फाइलों के प्रकार को जोड़ा जाता है पावर पॉइंट में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट docx। एमएस वर्ड में स्पेलिंग टूल किस मेनू में रहता है? रिव्यू मेनू में। स्पेलिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, रिव्यू मेनू में रहता है। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए कोई कट करने का शॉर्टकट कंट्रोल एक्स है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर जो है सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, यानी एमएस एमएसए एक्सेस है, एसक्यूएल है। इस तरह से ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। कक्षा में प्रस्तुति के लिए प्रेजेंटेशन होता है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। स्प्रेडशीट एक्सेल को कहा जाता है, यानी कैल्सी एक्सेल, वीसी कैल्सी। एक्सेल में कौन सी फंक्शनल कुंजी कुंजी के द्वारा सेल को एडिट किया जाता है? यानी किसी सेल को एडिट करना चाहते हैं तो आप F2 बटन प्रेस करेंगे, फंक्शनल की F2, तो एडिट हो जाएगा। एमएस एक्सेल में सीट के पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करने के लिए यानी शिफ्ट स्पेस और पूरे कॉलम को, यानी
रॉ को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस का यूज करेंगे। आमतौर पर वर्कबुक संबंधित होती है एक्सेल से। वर्कबुक एक्सेल के ये सीट के ग्रुप को कहा जाता है। मॉडिफायर की होता है अल्ट की, शिफ्ट की और विंडोज की। ये सभी मॉडिफायर की हैं। और कंट्रोल की, इसको मॉडिफायर की में हम लोग काउंट करते हैं। कंप्यूटर फाइल्स के प्रकार को पहचानना, कंप्यूटर किस तरह का है इसके फाइल को पहचानने के लिए हम एक्सटेंशन नेम से पहचानते हैं। और ये जनरली 3 अक्षर का होता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए, सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल ई है, कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल ई से सेंटर और कंट्रोल जे से जस्टिफाई लाइन होता है। विद्युतीय स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक्सेल में होते हैं जिसमें रॉ, कॉलम और सेल होता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेल सीट को ही इलेक्ट्रॉनिक सीट कहा जाता है। फॉर्मूला किस प्रतीक के साथ शुरू होती है? तो कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में शुरू करते हैं तो इक्वल साइन के साथ। विंडोज में चल रहे प्रोग्राम के में सहायता के लिए किस शॉर्टकट की का, यानी सहायता के लिए, हेल्प के लिए आप हेल्प के लिए आप F1 फंक्शनल की का यूज कर सकते हैं। कहीं भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो F1 से हेल्प ही खुलेगा। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल रिसाइकल बिन में चला जाता है। और W3C का पूर्ण वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWWC वर्ल्ड वाइड वेब कमर्शियल कहते हैं। इसको आप WWWC कह सकते हैं। IBM का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। इस तरह से ये 200 इंपोर्टेंट क्वेश्चन खत्म हुआ। और इसमें कुछ क्वेश्चन टफ भी थे, लेकिन आपको एकदम आसान क्वेश्चन पूछने वाला है एग्जाम में। इस तरह से अगले दिन फिर मिलते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ और कुछ नए टॉपिक के साथ। एग्जाम को देखते हुए इस नोट्स को आप अच्छे से पढ़ें, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर भी करें और टेलीग्राम ग्रुप में जाके PDF डाउनलोड करें और पढ़ें। और जो टॉपिक नहीं होता है उस टॉपिक का स्पेशल वीडियो है, आप देखें। अगर आप चाहेंगे तो हम दिखा सकते हैं। इसका वीडियो आप यूट्यूब पे जाएं। यूट्यूब पे जाने के बाद चैनल का नाम सर्च करें। वैसे ऑलरेडी यहाँ पर सर्च किया हुआ है। सर्च करें HRITH ऋतिक सर कंप्यूटर। सर्च करने पर आप देखेंगे यहाँ पर चैनल आ। इस चैनल में आपको वीडियो भी मिलेंगे, रिसेंटली मैंने एडिट किया है। और प्लेलिस्ट में जाइए। और प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर फंडामेंटल के वीडियो हैं। एक्सेल का वीडियो देखना चाहते हैं, यहाँ से इंटरनेट का वीडियो, इंटरनेट से भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो आपको पढ़ना है। इंटरनेट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क प्रोटोकॉल, इंटरनेट कनेक्शन, ये सभी हैं। आप